हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 की एग्ज़ाम डेट्स, यूपीएससी नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ टू फिल फॉर्म एंड प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न, कितनी वैकेंसीज होती हैं और आखिर यूपीएससी सीएससी को क्वालिफाई करने का प्रोसेस क्या होता है। अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस का एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना रखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टेप्स मालूम हों। आपने बहुत बार YouTube पर सर्च किया होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आखिर कैसे होता है। यह सारी जानकारी आज मैं आपको इस सिंगल वीडियो में दूंगी। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। इस वीडियो के देखने के बाद आपका एक जो बहुत बड़ा सवाल होता है कि हाउ टू क्लियर यूपीएससी आईएएस, वो सॉल्व हो जाएगा। इसका पूरी तरह से मैं आपको इस वीडियो में जवाब दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन क्या होता है। यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा दिया जाता है और इसमें एग्ज़ाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज वगैरह सारी जानकारी होती है। यूपीएससी सीएससी 2021 के रिवाइज नोटिफिकेशन के अनुसार प्रीलिम्स होगा 10 अक्टूबर को और मेंस होंगे 7 जनवरी 2022 से। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सबसे पहला काम करना होता है कि आपको प्रीलिम्स का फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है और यूपीएससी की साइट पर अवेलेबल होता है। इसके लिए आपको फोटोग्राफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो अपलोड करने होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, लेकिन विमेन और SC/SC कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। अब नोटिफिकेशन के बाद जब आप फॉर्म भर देते हैं उसके लिए आपके पास 20 दिन का टाइम होता है, यानी कि 20 दिन के बाद डेडलाइन होती है। लेकिन आखिरी डेट तक कभी भी वेट मत करिए। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि फॉर्म को भरने से पहले खोलकर अच्छी तरह देखो और उसकी हो सके तो एक हार्ड कॉपी निकालो और उसको पहले भर लो, ताकि ऑनलाइन आप कोई गलतियां नहीं करें। प्रीलिम्स का फॉर्म भरते समय 2 चीज़ों पर खास ध्यान देना है, अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये रिवाइज नहीं हो सकती अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब प्रीलिम के फॉर्म में ही आपको बताना होता है कि आप मेंस किस लैंग्वेज में लिखेंगे। मेंस का फॉर्म भरते समय आपको एक चॉइस नहीं मिलेगी, तो अभी डिसाइड करना होगा कि हम एग्ज़ाम इंग्लिश में देंगे या हिंदी में। ये भी रिवाइज नहीं हो सकता है। अब फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, आपको एग्ज़ाम से करीब 3 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा और जो जो सेंटर्स की चॉइस आपने दी होंगी उसमें से कोई एक सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आप सीधे जाकर के एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अब इस साल यानी कि यूपीएससी 2021 में कितनी वैकेंसीज़ हैं? 712 वैकेंसीज़ हैं, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 84 वैकेंसीज़ कम हैं। हर साल लगभग 11 से 13 लाख लोग प्रीलिम्स लिखते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 11,000 लोगों का सिलेक्शन होता है जिन्हें मेंस लिखने के लिए बुलाया जाता है। अब हम आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न पर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स टोटली मल्टीपल चॉइस टाइप का एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ और दूसरा होता है CSAT, यानी कि आपकी रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी का टेस्ट। जनरल स्टडीज़ और CSAT दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं और GS में 100 क्वेश्चंस होते हैं और CSAT में 80 क्वेश्चंस होते हैं। हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलता है और GS में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। GS का पेपर जो है वो स्कोरिंग पेपर होता है और जो CSAT का पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी उसमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रीलिम्स अपने आप में एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और इसके मार्क्स इंटरव्यू और मेंस में नहीं जुड़ते हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। प्रीलिम्स को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने के बाद आईएएस मेंस के लिए एक डिटेल्ड फॉर्म भरना पड़ता है। अब इस फॉर्म के 6 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें पर्सनल, एजुकेशनल, पेरेंटल, एम्प्लॉयमेंट वगैरह डिटेल्स देने होते हैं। फाइनल सबमिशन से पहले आप अपने फॉर्म को कई बार रिवाइज कर सकते हैं,
लेकिन मेंस का फॉर्म एक बार जो सबमिट कर दिया तो फिर कोई चेंजेस अलाउड नहीं है। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट भी चूज़ करते हैं और आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे उसको आपने ग्रेजुएशन के लिए भी ना पढ़ा हो या कभी भी ना पढ़ा हो। अब मैं आती हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस की कुछ खास चीज़ों पर। मेंस में कितने पेपर्स होते हैं? टोटल मिला के मेंस में 9 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है इंग्लिश का, सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज का, उसके बाद थर्ड पेपर होता है एसे का। एसे के बाद हमारे पास होते हैं 4 पेपर्स होते हैं जीएस के, और लास्ट का 8वां और 9वां पेपर होता है ऑप्शनल का। लैंग्वेज आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं और लैंग्वेज की लिस्ट मेरी वेबसाइट anupmachandra.com पर मिल जाएगी। अब जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसके लिए भी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसकी लिस्ट भी मेरी वेबसाइट पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑप्शनल पेपर चूज़ करने के लिए लगभग 25 सब्जेक्ट्स की चॉइस होती है, मतलब वाइड चॉइस होती है। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और जैसा मैंने पहले बताया, आपको पहले वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो मेंस एग्ज़ाम है वो 1750 नंबरों का होता है और लगभग 11 से 12 हज़ार लोग मेंस को लिखते हैं और उनमें से सिर्फ 2500 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब जो थर्ड स्टेज है इस एग्ज़ाम की वो है इंटरव्यू। इस स्टेज पर भी एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपके स्पेशल इंटरेस्ट हैं, वो सारी जानकारी आप इसमें देते हैं और ये इंटरव्यूअर्स के सामने होता है फॉर्म, तो इसको बहुत ध्यान से भरना चाहिए। अपनी सर्विस की चॉइस भी आप इस फॉर्म में देते हैं। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और जो सिलेक्शन है वो ना खाली मेंस के बल पे होता है ना इंटरव्यू, दोनों के मार्क्स को कंबाइन किया जाता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है जिसके हिसाब से सर्विसेज का एलोकेशन होता है। सर्विसेज का एलोकेशन 2 क्राइटेरिया पे होता है। एक तो आपकी मेरिट लिस्ट में पोजीशन क्या है और दूसरी चीज़ है कि आपने फॉर्म भरते समय अपनी सर्विस की चॉइस क्या दी थी। दोनों मिलाकर आप जिसके लिए एलिजिबल होते हैं वो सर्विस आपको अलॉट कर दी जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह कि एक बार सर्विस अलॉट हो गई तो उसी साल वो चेंज नहीं होगी। अगर आपको सर्विस चेंज करनी है तो आपको एक बार और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तो ध्यान से अपनी सर्विस चॉइसेस को भरिए। अब इंटरव्यू की एक बहुत अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 2500 लोग बुलाए जाते हैं, जिसमें से 700-750 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि 1/3 लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इंटरव्यू उतना टफ स्टेज नहीं है जितना कि प्रीलिम्स और मेंस है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम क्या होता है, उसका नोटिफिकेशन कैसे आता है, उसका पैटर्न क्या है, उसमें वैकेंसीज कितनी होती है और फॉर्म को किस तरह भरना चाहिए। इस वीडियो में आपने जाना कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस का नोटिफिकेशन कैसे आता है, एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, 3 स्टेजेस क्या होती हैं, आपकी वैकेंसीज कितनी होती हैं और आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए फॉर्म भरते समय। मैं हूँ अनुपमा चंद्रा और मैं लाती हूँ यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ जिसमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स की मैं हेल्प कर पाऊँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल यूपीएससी और आईएएस रिलेटेड है उसका मैं जवाब ज़रूर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं लाती हूँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल और यूज़फुल वीडियोज़।